नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बड़ा उद्योजक के नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल क्रांति के पिता स्टीव जॉब्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें, यह कहना है महान विचार और डिजाइन पूर्णतावादी डिजिटल क्रांति के पिता स्टीव जॉब्स का। साल 2010 में उनका नेटवर्थ करीब $8 अरब था। प्रौद्योगिकी उद्योग में उनका कार्य एक कार्यकारी या निर्माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वह हर समय सबसे रचनात्मक और साहसी सीईओ में से एक है। वह एक आइकन थे जो प्रौद्योगिकी और मीडिया की दुनिया को हिलाने की हिम्मत रखते थे। उनके उत्पादों को दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा पसंद किया गया। एक कंपनी जो उन्होंने गराज में शुरू की वह आज $742 बिलियन के लायक है। स्टीवन पॉल जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीवन को पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स द्वारा गोद लिया गया था और वह गोद लिया गया बच्चा आज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के संस्थापक में से एक है। युवा स्टीव जॉब्स अपने विशाल बुद्धिमत्ता के बावजूद स्कूली शिक्षा में रुचि नहीं रखता था। स्टीव को कैलिफोर्निया के एक प्रसिद्ध कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन कॉलेज की फीस उनके परिवार द्वारा पूरी नहीं की जा सकती थी। कॉलेज की फीस प्रदान करने के लिए उनके सरोगेट माता पिता को अपनी बचत का सारा पैसा खर्च करना पड़ा। इसलिए इस हालत को देखकर स्टीव ने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। खाद्य पदार्थों के बदले में कोल्ड ड्रिंक की इस्तेमाल की हुई बोतल को दुकान पर वापस लाकर उसकी संघर्षमय यात्रा शुरू हुई। वह हर रविवार को 7 किलोमीटर पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाते थे ताकि एक अच्छा मुफ्त भोजन प्राप्त कर सकें। तब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे अपने दोस्त के कमरे में रातें बितानी पड़ती थीं। यद्यपि कॉलेज से बाहर निकलने का निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1970 के दशक में किशोर स्टीव प्रिंटर, फोन और कंप्यूटरों में अधिक रुचि रखने लगे। जैसा कि कॉलेज का कोई दबाव नहीं था, तो वह अपने व्यावसायिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय बिताते। साथ ही अपने करीबी दोस्त स्टीव वोजनिक के साथ घूमते थे। जॉब्स ने साल 1976 में अपने पिता के पुराने गैरेज से अपने स्कूल मित्र स्टीव वोजनिक के साथ मिलकर मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण शुरू किया। उस समय कैलीग्राफी का ज्ञान जो उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में सीखा था, उससे उन्हें बहुत मदद मिली। सॉफ्टवेयर बेचने के लिए उन्होंने एप्पल नामक एक नई कंप्यूटर कंपनी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उस समय पैसों की कमी के कारण यह संभव नहीं था। लेकिन इसके बाद जॉब्स ने 21 साल की उम्र में ही अपनी वोक्सवैगन बस और वोजनियाक ने अपना प्यारा वैज्ञानिक कैलकुलेटर बेचकर सफलतापूर्वक एप्पल नाम की कंपनी की शुरुआत की। कुछ ही वर्षों में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। 30 साल की उम्र में कंपनी के विकास को देखते हुए स्टीव ने अपनी कंपनी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और पेप्सी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन स्क्वली को भर्ती करने का फैसला किया, यह सोचकर कि यह कंपनी की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा। हालांकि शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में स्टीव और जॉन के सोच पैटर्न में झड़प होने लगी और दोनों के बीच विवाद निर्माण होने लगे, जिसने कंपनी के विकास को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उस समय स्टीव को अपने जीवन के सबसे कठिन समय का सामना करना पड़ा था। निदेशक मंडल की बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने अपनी ही कंपनी से स्टीव को निकालने का फैसला किया। इस घटना के बाद वह पूरी तरह मानसिक रूप से टूट गए और उदास हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन उन्हें अपनी ही स्थापित कंपनी से निकाल दिया जाएगा। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। हालांकि वह मानसिक रूप से टूट चुके थे, लेकिन उनके काम के लिए उनका प्यार अभी भी वही था और जिसने उन्हें फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। एप्पल छोड़ने के बाद उन्होंने 5 साल के बीच में नेक्स्ट नाम से एक नई कंपनी की स्थापना की। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पिक्सार नाम की एक और कंपनी भी शुरू की, जिसने उन्हें बहुत बड़ी सफलता दिलाई। दूसरी तरफ कंपनी छोड़ने के बाद एप्पल की ग्रोथ दिन ब दिन गिरने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एप्पल ने बाजार में अपनी स्थिति पर पकड़ बनाए रखने के लिए नेक्स्ट खरीदने का फैसला किया और स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल में आ गए, जिस कंपनी को उन्होंने शुरू किया था। स्टीव के अनुसार ये चीजें कभी संभव नहीं होती अगर उन्हें एप्पल से नहीं निकाला जाता। अगले कुछ वर्षों में जॉब्स कंपनी के अंतरिम सीईओ से बढ़कर पूर्णकालिक सीईओ की स्थिति में काम करने लगे। एप्पल में स्टीव जॉब्स की दूसरी अवधि ने आईपैड से आईमैक तक कई सफल उपकरणों का उत्पादन किया। जॉब्स की इस नेतृत्व ने कंपनी को आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी होने का सम्मान प्रदान किया। यद्यपि इस सही रास्ते पर खुद को स्थापित करने के लिए जॉब्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अनुभव ने वास्तविक प्रतिभा को दर्शाया और इसे व्यापार इतिहास में सबसे बड़ा दूसरा कार्य माना जाता है। कुछ वर्षों के बाद उनके पैंक्रियास में एक ट्यूमर का निदान किया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि यह एक प्रकार का कैंसर है जो ठीक नहीं है और वह कुछ ही महीनों में मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं खोई।
इसके बाद बायोप्सी की गई और यह पाया गया कि उनका कैंसर वास्तव में इलाज योग्य था। उन्होंने मृत्यु को बहुत करीब से अनुभव किया, लेकिन सर्जरी के बाद घर वापस लौट आए। स्टीव जॉब्स ने कहा, मैं जल्द ही मरने वाला हूं। इस विचार ने मुझे अपने जीवन में बड़े फैसले लेने में सबसे अधिक मदद की। लेकिन 56 साल की उम्र में 1 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की पैंक्रियास के कैंसर से मृत्यु हो गई। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रतिद्वंद्वी तकनीकी कंपनियों से कट गले की प्रतिस्पर्धा के बावजूद एप्पल दुनिया की शीर्ष तकनीक कंपनी के रूप में बनी हुई है। वह प्रत्येक उद्योजकों के लिए एक असली प्रेरणा है और तकनीकी उद्योग के नायक के रूप में हमेशा रहेंगे। साल 2005 में अपने स्टैनफोर्ड स्टार्टिंग भाषण में उन्होंने सभी स्नातक छात्रों को भूखे रहो, मूर्ख रहो इस एक पंक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और का जीवन जीने में उसे व्यर्थ न करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में। धन्यवाद।